हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज है मॉर्निंग का टाइम और मैं उठ गई हूँ 3 बजे। आज हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगी। और मैं उठकर अपना फेस वॉश कर रही हूँ ताकि नींद खुल जाए। और सोई भी मैं 12 बजे थी, 12 के भी 1 बज गए थे मुझे एडिटिंग करते हुए। और उठ गई मैं 3 बजे। अब मैं यहाँ दही रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि हमें लेकर जानी है लस्सी के लिए। और राजमा उबलने के लिए रख दूँगी। उबलने के बाद और मैं पानी किसी और का गर्म नहीं करूँगी अभी, क्योंकि सब सो रहे हैं। तो 4 बजे के करीब उनको उठाऊँगी। मैं इसलिए उठी थी कि क्योंकि मुझे खाना बनाना था। अभी उनके पास टाइम है, उनको सिर्फ नहा धोकर ही तैयार होना है। तो उनको उठने के बाद ही मैं पानी वगैरह दूँगी। और यहाँ मैं अपना पानी गर्म करती हूँ और राजमा उबलने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ, पानी वगैरह पीकर नहाकर फिर मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ अपना। खाने में मैं राजमा चावल और करेले मैंने पहले बना लिए हैं, शाम को ही बना दिए थे। और रोटी बना कर लेकर जाएंगे हम। सैलेड वगैरह हो जाएगा। लस्सी मैं दही से बनाऊंगी, दही लेकर जाएंगे ना, तो वहीं पर हम लस्सी बना लेंगे। बर्फ़ वगैरह कैंपर में डाल लेते हैं तो ठंडा पानी होता है, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। घर का खाना हो और बाहर जाकर खाना पड़ता है। अगर हम रुकते हैं या फिर हमें ना 1-2 टाइम का तो खाना पड़ता है। फिर मैं बना कर ही लेकर जाती हूँ अपना, यहाँ से ही, घर से ही कहीं भी जाते हैं कम से कम 1 टाइम का हम खाना बना कर लेकर जाते हैं। तो बच्चे जो पसंद करते हैं वो बना लेती हूँ। और साथ में मैं यहाँ खीर भी बना के लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा से प्रोग्राम बनता है। तो चावल ठंडे होते हैं, तो बच्चों के लिए मैं सिर्फ चावल रख लेती हूँ, बाकी सबकी पूरी खीर बना देती हूँ। और एक बड़ा टिफ़िन खीर का भर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छी बनी हुई होती है। जो चावल है ना, उन्हीं की खीर बनाती हूँ इलायची वगैरह डाल के। तो काफ़ी बहुत ही टेस्टी खीर बनी हुई थी मेरी। और ड्राई फ्रूट डाल लिया था मैंने उसमें, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। एक बिल्कुल रबड़ी के जो टेस्ट में होती है ना, वो वैसी खीर बनी हुई थी। और ठंडी भी नहीं हुई थी, क्योंकि गरम ही मैंने डाल दी थी जल्दी में। तो मैं शेयर करूँगी कैसे कैसे हम निकले हैं, क्या हुआ कैसे। तो बने रहिए आप, एंजॉय कीजिएगा। अब मैंने राजमा उबलने के लिए रख दिया है, साथ साथ मैं काम समेट रही हूँ जो मेरे करने हैं मुझे। और फिर मैं नहा कर आऊँगी, बर्तन वगैरह उठा कर। सारा काम सिर्फ मुझे है ना पानी भर के और आटा भिगो के सब्जी रोटियाँ ही बनानी है, बाकी सब मैं बाद में ही करती हूँ। और सुबह का टाइम बहुत मुश्किल का होता है, बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होती है। नींद मेरी बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने रात को एडिटिंग भी की थी। मुझे पता था कि बाहर जाना है तो वहाँ नहीं कर पाऊँगी, तो कुछ तो डाल के जाएंगे, फिर बीच में गैप पड़ जाएगा। गए थे हम रुकने के लिए, पर वहाँ नहीं रुके हैं। वो मैं रीज़न आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। रीज़न तो क्या था, ये था कि मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी। काफ़ी टाइम तक हम घूमे थे, बहुत ज़्यादा घूमे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और आप भी इंजॉय करना मेरे साथ। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी शेयर, बाकी जो कुछ मैं देख कर आई हूँ वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बने रहें। और ये मैं कर रही हूँ अपने लिए पानी गर्म, ताकि मैं पानी पी लूँ और अपने काम शुरू कर लूँ। गर्म पानी से ही मेरी शुरुआत होती है, मैं बताती हूँ आपको। और ये मैं अपना गर्म पानी पीती हूँ। अभी भी मैं गर्म ही पीती हूँ। आप सोच रहे होगे गर्मी में भी गर्म पानी कैसे पीती हैं। सुबह उठकर मैं गर्म पानी ही पीती हूँ, चाय वाय नहीं लेती हूँ मैं। उठते ही मैं सिर्फ चाय 2 चाय लेती हूँ, वो भी पक्का ये नहीं होता कि लेनी है या नहीं, ज़रूरी नहीं है, पर 2 चाय लेती हूँ। ये मैं उठते ही मॉर्निंग की फ़र्स्ट चाय नहीं लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और आज मैं सुबह उठी थी 3 बजे उठकर मैंने खाना वाना बनाया। और हमारा रह गया, देखो मैंने राजमा बनाई थी, चावल बनाए हैं इसमें, और आटा भी भिगो दिया था। करेले बना लिए थे, करेले मैंने शाम को ही बना दिए थे। और पापा को तेज़ बुखार हो गया। मैंने मतलब 4:30 बजे तक तो वेट किया, 4 बजे तक तो किए ना आराम होगा, पर नहीं हुआ उनको, तो जाना कैंसिल हो गया। देखते हैं शाम को क्या प्रोग्राम बनता है क्या नहीं।
ये पैकिंग वैकिंग कर रखी है हमने, देखते हैं क्या रहता है, या फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे पर ही जाएगी बात, क्या करते हैं। बने रहिए आप। कैंसिल हो गया है, शाम को जाते हैं तो आपके साथ शेयर करूँगी, वरना इतनी सी ही क्लिप होगी, फिर नेक्स्ट डे का ही करूँगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। पहले ही नहीं थी तबीयत ठीक तो हमारी, पर बाकी सब तो हो लिए थे बीमार, किसी को कुछ हो गया था, किसी को कुछ, अब पापा को भी हो गया है बुखार। तो देखते हैं उनकी तबीयत कैसी रहेगी, उसी हिसाब से चलेंगे, क्योंकि दिल्ली यहाँ नहीं है, दूर है भाई दिल्ली। और गाड़ी भी चला लेते हैं ना, तो पापा चलाते हैं या फिर ये चलाते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, बैठने में भी होगी, गाड़ी में बंद के बैठना पड़ेगा। तो देखते हैं, बने रहिए, क्या करते हैं क्या नहीं। पैकिंग वैकिंग हो चुकी थी, मम्मी अभी मना कर रही है पैकिंग खोलो मत कि शाम को जाएंगे। देखते हैं क्या रहता है, मिलते हैं आपसे शाम को। अब चले 12:30 बजे, 12:30 बजे निकले का सवाई। और यहाँ पर हम चल पड़े हैं फ्रेंड्स, 1:15 का टाइम हुआ है, 1 या 1:15 का टाइम हुआ है, तो हम चल पड़े हैं। देखते हैं वहाँ पर आपको शेयर करेंगे आपके साथ। मौसम ज़्यादा ख़राब नहीं था, ठीक था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मौसम ठीक ठीक था। और इन्जॉय किया हमने काफ़ी, रास्ते में भी काफ़ी इन्जॉय किया था। इन्जॉय करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ को लेकर तभी इन्जॉय करेंगे। इन्जॉय आप वैसे भी कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करके और हंसते खेलते आप जाओगे, आपका सफ़र आधा हो जाएगा। और हमें पता भी नहीं चला था, हम 4 बजे दिल्ली पहुंच गए थे। देख लो कि 1 बजे चले हैं, 4 बजे पहुंच गए हैं, खुशी खुशी हम पहुंच गए थे। और यहाँ मैंने दोनों बच्चों को बीच में ही लिया था हमने, तो लास्ट तक बच्चे, ये है कि दिल्ली का सफ़र है तो लेट हो जाते हैं, तो काफ़ी थक गए थे, बीच में चेंज कर रहे थे अपने अपने। और यहाँ हवा के कारण मेरे बालों की बैंड बज गई थी बिल्कुल। सफ़र में यही होता है। और बस हम अब पहुँचने वाले थे, ज़्यादा यहाँ से मैंने कैप्चर नहीं किया था, जहाँ से मैंने किया था वो कर लिया था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। क्योंकि सफ़र में ये होता है कि थोड़ा सा, वैसे भी इस टाइम धूप, थोड़ी गर्मी थी, ज़्यादा तो नहीं थी, फिर भी ये होता है कि जब बैठते हैं थोड़ी एडजस्टमेंट, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ी सी भीड़ भी हो जाती है। और ये देखिए भाई साहब का, मतलब इसका एक जगह टिकाऊ बिल्कुल भी नहीं था। और अब हम दिल्ली पहुंचने वाले ही हैं, पहुंच गए हैं यहाँ देखिए। और अब हम कर रहे हैं अपना लंच मैं बना के लेके आई थी, आपको बता रही हूँ, सब चीज़ें मैं लेके आती हूँ जैसे हम पिकनिक पर जाते हैं। और हम 2 सब्जियाँ बना के लाई थी, बाद में हमने एक सब्ज़ी और बना दी थी छोले की। ये इसकी शरारतें देखो शुरू में। और यहाँ लंच करके अब हम चल पड़े हैं दोबारा से दिल्ली के अंदर ही हम। तो दिल्ली में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, जगह जगह पर जाम वगैरह लगा होता है। तो अब चल पड़े हैं। मैंने आपको बताया था कि दही लेकर आए थे, तो लंच में हमने खीर नहीं खाई थी। जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं अक्षरधाम में, वहाँ हम खीर खाकर अंदर जाते हैं। यहाँ हम यमुना नदी के साथ साथ चल रहे हुए हैं, यमुना नदी है साथ साथ, तो आपको रास्ते में दिखाएंगे। वहीं से होकर निकलते हैं, जो दिल्ली से हैं उनको ज़रूर पता होगा, बताना आप लोगों को। अगर आपको पता है तो हम किस जगह पर हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब हम सीधा जाएंगे अक्षरधाम। यहाँ पर अब हम यमुना नदी के आसपास हैं, दिखाएंगे आपको। ये आ गई है यमुना नदी, काफ़ी चौड़ी है। पर अब बताते हैं कि यमुना जी का जल बिल्कुल ही गंदा हो गया है, पोल्यूशन के कारण। काफ़ी पोल्यूशन है दिल्ली में। तो यहाँ हम नहीं रुके थे क्योंकि फिर हम लेट हो जाते। और ये आ गए यहाँ अब हम अक्षरधाम में। देखो कितना सुंदर है, दूर से ही नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल एक्साइटमेंट हो रही थी कि हमारी गाड़ी कब अंदर जाएगी। देखना कितनी भीड़ है, कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं।
इन्हीं में जाकर हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं लेके जाना है, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लेके जा सकते हो आप, जो कि हम लेकर गए थे। फ़ोन वगैरह जमा करवाना पड़ता है वहाँ पर, या तो आप अपना घर छोड़ के जाइएगा, अगर आप लोकल में हैं, अगर आप नहीं छोड़ के जा रहे तो वहाँ जमा करवा दीजिएगा। और अब हम भी अंदर एंट्री कर रहे हैं, हमारी गाड़ी अब एंट्री कर रही है। वहाँ का दिखाती हूँ आपको नज़ारा, कितना सुंदर है, देखिएगा कितनी आँखों को शांति देने वाला है। सच में ही बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर शांति भी है और एक अच्छा सा नज़ारा है। पूरा अक्षरधाम काफ़ी टाइम में कवर होता है, हमने पूरा कवर किया भी नहीं था। देखो कितना सुंदर है यहाँ का नज़ारा। बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। देखिए कितना सुंदर कलाकृति है, बिल्कुल ही सुंदर है। पहले जो होती थी उसमें ये डिज़ाइन किया गया है। और ये गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की जैसे ही डिज़ाइन किया गया है इसको, और काफ़ी बड़ा है ये। जो गज आकृति है, ये देखना कितनी सुंदर बनी हुई है। आँखें मतलब ना बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाती है देखकर। ये आ गया है मेन मंदिर स्वामी नारायण जी का। और ये यहाँ पर अन्य देवी देवता भी हैं, राधा कृष्ण जी की जो प्रतिमा है वो भी रखी गई है। देखिएगा कितना सुंदर मंदिर है, आपको बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाना, बहुत सुंदर है। यहाँ पर हमारी जो टिकट थी उसका मैं आपको बता देती हूँ, 340 रुपये एक की थी। तो हमने 400 के देखे थे, जो मैं आपको साथ शेयर करूँगी। और जो जैसे पापा जी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी टिकट 310 की थी। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी शायद 240 थी, पता नहीं 310 थी, इतना ही था। तो हमारे तो बिल्कुल कंप्लीट हो गए थे जो पैसे लगे थे। एक बार आप भी ट्राई करना, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और देखना ये गज आकृतियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, एक एक चीज़ देखने की है यहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी चीज़ अलाउड नहीं थी, खाने पीने के लिए कैंटीन बनाई गई है और सुविधाजनक ही वहाँ पर दिया जाता है। और ये देखिए गुफ़ा बनाई गई है, जैसे यहाँ से निकलकर सारा जो स्वामी नारायण जी के जीवन का वृतांत है, ये हमने मूवी देखी थी स्वामी नारायण जी की, काफ़ी अच्छी मूवी थी। और यहाँ हमने की है वोटिंग कर रहे हैं हम यहाँ साथ साथ, देखिएगा। और साथ साथ साइड में जो झांकियाँ बन रही हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। और ये आ गया है, हमने वाटर शो देखा था, जो बहुत ही सुंदर वाटर शो था ये। और यहाँ पर देखिएगा एक कहानी थी, जो कहानी बिल्कुल जैसे जो मंदिर बना हुआ है उसके ऊपर ही पिक्चर्स निकलती हैं, कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया हुआ है। 4 बच्चे दिखाए जा रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं और एक पानी के फ्लावर को देखकर खुश हो रहे हैं। उनके पानी के फ्लावर को बार बार मिटा रहे हैं, कभी जल देवता, कभी वायु देवता, कभी सूर्य देवता, तो कभी अग्नि देवता। और बच्चों का फ्लावर फिर से बन जाता है। ये एक अच्छी मूवी की तरह ही लगता है, एक वाटर शो है, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई हम मूवी देख रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रतिमा है वो भी एक जो मंदिर बना हुआ है उसके ऊपर उभर कर आती हैं, वो आप देख सकते हो कैसे आती हैं। और बच्चे जैसे ही फ्लावर बनता है तभी फिर से खुश हो जाते हैं, जितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और ये हम कोई दूर से नहीं देख रहे थे, बिल्कुल पास से देख रहे हैं, जहाँ पर ये लाइटिंग हो रही है इन्हीं के बीच में हम बैठे हुए हैं। और ये देखिए ये आ गए हैं जल देवता, देखो कैसे मिटा दिया है बिल्कुल सब चीज़ों को। जल का जो एक प्रवाह है जो बढ़ाकर, जैसे कि एक समुद्र के अंदर भूकंप आता है, ऐसे ही अग्नि देवता ने बिल्कुल आग से सब कुछ ख़त्म कर दिया है। पर फिर से दोबारा से बच्चों का फ्लावर वो बन जाता है, बच्चे फिर से खुश हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। उसके बाद हम जितना सुंदर ये दिख रहा है ना कि उतना ही सुंदर था, जैसे कि इससे भी ज़्यादा सुंदर था। आप ये सामने स्वामी नारायण जी की जो प्रतिमा है वो लगी हुई है। और यहाँ से अब हम वाटर शो देखकर और नौका विहार करते हैं। नौका विहार का मैंने पहले लगा दिया था, तो कोई बात नहीं है, नौका विहार आपने देख लिया है। साइड में जो झांकियाँ हैं, और उसके बाद हम करते हैं अपना
डिनर, और डिनर करके फिर हम रहने का ही सोचा था, पर मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी ज़्यादा, उनके पैर में ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो सोचा कि कल संडे है जैसे तो फिर भी आराम मिल जाएगा एक दिन का। तो हम वापस ही निकल पड़े थे 12:30 के करीब, और वहाँ से आने के बाद जैसे ही हम 5 बजे के करीब अपने घर पहुँचे हैं, 5 नहीं 4 बजे के करीब पहुँच गए थे, 4 साढ़े 4 के करीब पहुँच गए थे। और ये देखिएगा कितना सुंदर सीन है, और साथ साथ आप उनकी ओरिजिनल साउंड भी सुनिएगा। और यहाँ हम खाना वाना खाकर वापसी के लिए चल पड़े हैं। देखिएगा 12:30 का टाइम हो गया बिल्कुल, और कम से कम 1 बज जाता है हमें दिल्ली से निकलने में ही, और बिल्कुल थक चुके हैं, आप देख सकते हो हमारे चेहरों से। अब हम जा रहे हैं वापस, मिलते हैं नेक्स्ट डे आपसे। इस वीडियो का करते हुए यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।